के जगति मंगलम मंगलम साधवो मोक्षम धर्मः सर्वत्र मंगलम धर्मः सर्वत्र मंगलम। त्रिकाल भट्टी त्रैलोक्य पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेष्ठी भगवान की देवादिदेव विश्व प्रभु 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की देवादिदेव चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य श्री बाहुबली सागर जी मुनिराज की यहाँ आप सभी धर्मस्नेही सच्श्रद्धालु पुण्य आत्मा महानुभाव, क्योंकि आप सभी लोग अपने व्यस्ततम समय में से समय निकाल करके इस भागदौड़ के जीवन से थोड़ा सा पॉज या ठहराव लेकर के भगवान के पादमूल में बैठ करके उनकी आराधना, उपासना, पूजन, भक्ति विधान करने में तत्पर हैं। इसीलिए पुण्यात्मा भव्यात्मा जैसे संबोधन आप सभी लोगों के लिए एकदम एप्रोप्रिएट है, सार्थकता है। महानुभाव, भक्ति को मुक्ति का शॉर्टकट कहा गया है। एक वृक्ष जब खड़ा दिखाई देता है तब समझ में आता है, जानते हैं कि कोई ना कोई बीज तो रहा ही होगा। वही बीज अंकुरित होकर संवर्धित होकर एक वृक्ष के रूप में परिवर्तित हुआ। ऐसे ही जब कोई आत्मा परमात्मा के सांचे में ढलती है, उसका पीछे भी एक छोटा सा बीज जो काम करता है। देखने में तो बीज बहुत छोटा होता है, बट वृक्ष का बीज एक सरसों के दाने जैसा, और जब वृद्धि को प्राप्त होता है तो कितना विशाल वृक्ष का रूप लेता है। ऐसे ही भक्ति कहने में तो यदि व्याकरण के अनुसार देखें तो 2 अक्षरों का, और यदि सामान्य व्यक्तियों में देखें तो 2.5 अक्षर भक्ति। किंतु इस भक्ति की शक्ति तो देखिए, जो आत्मा परमात्मा के सांचे में ढली थी, ढल रही है और आगे ढलेगी, उसके पीछे यदि किसी शक्ति ने काम किया है तो वो है भक्ति। आज तक ऐसी कोई आत्मा नहीं जिसने भक्ति न की हो और वो परमात्मा बन गई हो, क्योंकि भक्त भगवान बनता है, पुजारी ही परमात्मा बनता है। जिसने भक्ति पूजा नहीं की हो वो ये रूप प्राप्त कर ही नहीं सकते। किंतु ये तो एक बड़ा विजन है ना, हमारी आत्मा परमात्मा के सांचे में ढल भी जाए, फिर भी कुछ लोग संसारी प्राणी पूछते हैं इससे हमें क्या फायदा। और शायद ये बात कलिकाल सर्वज्ञ के रूप में जाने वाले आचार्य भगवान वीर सिंह स्वामी को ज्ञात थी कि आगे आने वाली जो जनरेशन्स होंगी वो वाई ये क्वेश्चन लेकर के तो आएंगी ही आएंगी। वो हर चीज़ का लॉजिक पूछेंगी, अगर हमें भक्ति भी करनी है तो क्यों। पहले धर्म कहा जाता है क्षत्रियों के हाथ में था, फिर ब्राह्मणों के पास, अब वैश्यों के पास आया। अब उनकी तो एक टेंडेंसी भी होती है, छोटा सा इन्वेस्टमेंट भी करें तो भी बड़ा सा प्रॉफिट कहाँ से हो सकता है, ये देख करके इन्वेस्टमेंट होता है। ऐसा ही है ना। तो
तो यही धर्म जब हाथ में आना ही था, आचार्य भगवत कलिकाल सर्वज्ञ जिन्हें उपाधि दी गई, यानी जिनका ज्ञान इतना अगाध था। सर्वज्ञ भगवान पंचम काल में हो नहीं सकते, पंचम काल से मोक्ष नहीं हो सकता, फिर भी लगभग 9वीं शताब्दी के आचार्य को कलिकाल सर्वज्ञ कहा गया, यानी जो इस पंचम काल में भी कलिकाल में भी सर्वज्ञ के समान ज्ञान के धनी थे। जिन कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य भगवान वीर सेन स्वामी ने षटखंडागम जैसे ग्रंथ की रचना की, तो धवला जी जैसे ग्रंथ समूचे विश्व के सामने लाकर के प्रस्तुत कर दिए। ऐसे ग्रंथ जिनके कुछ पृष्ठ, कुछ पेजेस जब यूनेस्को कॉन्फ्रेंस चल रही थी, डॉक्टर एनडी शर्मा के हाथ में पड़े, उन्होंने उसमें लिखी हुई मैथ्स देखी, देख करके अचंभित हुए, ये मैथ्स कहाँ से आई। पता लगवाया ये कहाँ से पेज मिले हैं, ज्ञात हुआ कि ये पेज जैन धर्म का ग्रंथ धवला जी के कुछ पृष्ठ हैं। उन्होंने उन पेजेस को देखा और एक स्टेटमेंट दिया कि पूरे जिन शासन और जैन धर्म के लिए गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि आज मैं कह सकता हूँ यदि मैथ्स की, गणित की कहीं से उत्पत्ति हुई है तो वो जैन धर्म से हुई है और कहीं से नहीं। ऐसे महान ज्ञानी आचार्य भगवान वीर सेन स्वामी, उन्होंने बताया भक्ति का क्या प्रभाव होता है। आप लोग भक्ति कर रहे हैं, करने के लिए तत्पर रहते हैं, क्यों? जानना चाहते हैं तो जानते हैं आचार्य भगवान वीर सेन स्वामी के शब्दों में। विघ्नाः प्रणश्यन्ति भयं न जातु, न दुष्टदेवा परिलङ्घयन्ति, अर्थान् यथेष्टश्च सदा लभन्ति, जीर्णोत्तमानां परिकीर्तनेन। आचार्य भगवान वीर सेन स्वामी ने यहाँ पर कहा जिनोत्तमाना, यानी जो जिनों में उत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है। और जिनों में उत्तम कौन है? अरिहंतों में उत्तम कौन? तीर्थंकर भगवान। उन तीर्थंकर भगवान की कीर्तन करने से, वंदना करने से, पूजा करने से, भक्ति करने से, स्तुति करने से, संस्तुति से, स्तवन से, स्तोत्र पढ़ने से क्या लाभ होता है? सबसे पहला लाभ उन्होंने बताया, विघ्नाः प्रणश्यन्ति। किसी भी काम में और जीवन में यदि बार बार विघ्न आते हैं तो भगवान की भक्ति करना प्रारंभ कर देना, सारे विघ्नों का विलय ऐसे हो जाएगा जैसे सूर्य की किरण आते ही एक छोटी सी हिमकण तुरंत मेल्ट हो जाती है। जैसे सूर्य की रश्मियों के आते ही अंधकार भाग जाता है, वैसे ही भगवान की भक्ति करने से विघ्न सब नष्ट हो जाते हैं। आप लोग कई बार साधु संतों के पास पहुंचते हैं कि हमें बार बार काम होते होते पूरा 99% हो जाता है, एक साइन का काम होता है वहीं पर अटक जाता है, मीटिंग्स पूरी सही हो जाती हैं, लास्ट के टेंडर में कुछ 0.5 कुछ की गड़बड़ी हो जाती है, कहीं एग्जाम्स क्लियर करने हैं, कुछ किया वही 2-3 नंबर से रह जाते हैं। बार बार जब भी किसी चीज़ में अटकन आई तो उसके लिए क्या करें? आचार्य भगवान वीर सेन स्वामी ने आपको समाधान देते हुए कह दिया, जब भी आपको लगे आपके किसी भी काम में, लाइफ में ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, परेशानी आ रही है, तो एक ही समाधान। क्या समाधान है? भगवान की भक्ति। पुनः कहा, विघ्ना प्रणश्यन्ति भयं न जातु। जो व्यक्ति जिनेंद्र भगवान की भक्ति करता है, फिर उसे किसी प्रकार का भय नहीं होता, उसे किसी प्रकार का डर नहीं होता। जो भक्ति करता है वो निर्भीक रहता है, निडर रहता है, क्योंकि उसे भगवान पर आस्था है कि मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं हो सकता, क्योंकि मैं जिनेंद्र भगवान की छत्र छाया में हूँ। वो निर्भीकता यदि आती है तो केवल और केवल भक्ति से ही आती है। भयं न जातु, उसे किसी प्रकार के टैक्स का डर नहीं, किसी ऑफिसर का डर नहीं, अकाल मृत्यु, किसी बीमारी, किसी भी चीज़ का उसे डर नहीं होता, किसी इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग का भय नहीं होता, यदि मन में भक्ति हो तो।
विघ्ना प्रणश्यन्ति भयं न जातु न दुष्ट देवा परिलंघयन्ति। ऐसे व्यक्ति को कभी भी दुष्ट देव, ऊपरी बाधा, व्यंतर आदि देव, कोई नेगेटिव एनर्जी उसे कभी भी परेशान नहीं कर सकती। शास्त्रों को आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि जो भगवान के मंदिर में पूजन करने खड़ी थी वो जिनदत्ता 3 बार तांत्रिक के द्वारा भेजी गई बेताली विद्या वो उस पर इसीलिए अटैक नहीं कर पाई क्योंकि एक जनभक्ता पर जो जिन भक्ति में लीन है उसका वो शक्ति कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वो 3 बार ईर्ष्यावश भेजी हुई विद्या लौट करके चली गई। बाद में उस तांत्रिक को ही कहा कि फिर मैं क्या करूं, या तो मैं तुम्हें नष्ट करूंगी। बाद में उसने कहा जो गलत हो उसे नष्ट कर दो। तो जो दूसरी बंधुश्री थी कनकश्री उसको वध कर दिया, किंतु जिनदत्ता को वो विद्या छू तक नहीं पाई। क्यों? वो जिनेंद्र भगवान की भक्ति में लीन थी। न दुष्ट देवा परिगणयन्ति अर्थात यथेष्टांश्च सदा लभन्ते। जिन भक्ति करने वाले को सर्व मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। उसने मन में सोचा नहीं और उसे मिला नहीं, पर किसको? जो जिनेंद्र भगवान की भक्ति करता है उसको। तो एक भक्ति और कितने सारे फायदे, है ना? आजकल तो वैसे भी ऑल इन वन का जमाना है। 2 in 1, 3 in 1, 4 in 1, जितना इन 1 मिल जाए। पहले जो वॉशिंग मशीन आई थी ओनली वॉशिंग, और आगे बढ़ी ड्रायर भी आ गया, और आगे ऑटोमेटिक। अब तो सूखा डाल दो, आपको कुछ करना नहीं। तो व्यक्ति चाहता है कि वो एक चीज़ से ज़्यादा पर्पस सॉल्व हो जाए, चाहते हैं ना? इसीलिए तो मोबाइल्स की डिमांड इतनी बढ़ गई, कैमरे की भी ज़रूरत नहीं रही। यानी एक चीज़ हो, ज़्यादा से ज़्यादा पर्पस सॉल्व हो जाए, और वो एक चीज़ है जिनेंद्र भगवान की भक्ति। यदि जिनेंद्र भगवान की भक्ति जीवन में आ गई तो सारे उद्देश्यों की पूर्ति होती चली जाती है। और ये सांसारिक वस्तुएं तो बहुत छोटी चीज़ है, भगवान की भक्ति करने से तो साक्षात मुक्ति की प्राप्ति भी होती है। महानुभाव, यहाँ सिद्धांत क्षेत्र पर बैठ कर के आप सभी लोग भगवान की आराधना सुज्ञानी माता जी की सानिध्य में कर रहे हैं। क्षेत्र हो, जिन बिंब हो और साधुओं का सानिध्य हो तो पुण्य भी मल्टीपल होता चला जाता है। और बिना साधुओं के सानिध्य के कई बार तो जिन भक्ति में मन भी नहीं लगता। ऐसे निमित्त आपको मिलते हैं। ये क्षेत्र आचार्य श्री ने गुड़गांव के पास इतने सुंदरतम रूप से बनवाया। हम भी इस क्षेत्र पर लगभग 5-6 बार आ चुके होंगे, प्रारंभ से लेकर अब तक। और जब भी आते हैं वास्तव में बहुत अच्छी अनुभूति होती है। या यूँ कहीं माता जी का वात्सल्य भी यहाँ तक लेकर के आता है। ये रूट भी ऐसा है, तिजारा जी उधर जाते हुए इधर आते हुए साधु इस क्षेत्र पर लगभग आते ही हैं। आप सभी लोग इसी प्रकार जिनेंद्र भगवान की आराधना में सदैव लीन रहें। जिन भक्ति के लिए हमेशा तत्पर रहें, संसार के कार्य रुकेंगे नहीं। उन्हीं चलते हुए कार्यों के बीच में जितना समय धर्म के लिए निकालें, सच मानिएगा वही समय अपना है। बाकी सब खोई हुई चीज़ें हैं जो निकलता जा रहा है। ये सही इन्वेस्टमेंट है, आपके टाइम का सही यूटिलाइजेशन है। आप सभी लोग इसी प्रकार धर्म की आराधना में लगे रहें। जहाँ से भी आप लोग उपस्थित हैं, आप सभी लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद। और बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर श्री वसुनंदी जी मुनिराज की जय। वंदनीय माता जी, वंदनाथ भगवान का विधान चल रहा है और हम लोगों को सबको माता जी इस धर्म मार्ग पर लगा रही हैं। और अभी अष्टानिका में ये जो है अष्टानिका का विधान भी माता जी कर रही हैं। तो 2 विधान तो वो 2 in 1 हो जाएगा। माता जी ने हमारे लिए वैसे ही स्कीम सेट। माता जी हमें धर्म लाभ दें। बोले ज्ञान गण्य हरे का सुज्ञानी मती माता। मन के मेरे मन मंदिर में मूर्ति
भगवान की। आप लोग तो ऐसे थक गए जैसे 8 दिन का उपवास, अभी तो अष्टानिका चालू होने वाली है, अभी तो बहुत दूर है उपवास। ऐसे थक गए 2 दिन में जैसे आवाज में नहीं निकल गई। जो बोले देवादिदेव पंचवाले की भगवान की, जब बोले देवादिदेव शांतिनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, जब बोले चारी चक्रवर्ती प्रथम दिगंबर आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, जब बोले परम पूज्य भारत गुरु आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज की, जब बोले परम पूज्य सिद्धांत तीर्थ प्रणेता गुरु आचार्य श्री बाहुबली जी महाराज की, जब बोले अभिष्ट ज्ञानोपयोगी श्री वसु आचार्य श्री वसुनंदी जी महाराज की, मम श्रद्धे परम पूज्य गुरुवर गुरु पट्टस्थ गणनी प्रमुखारिका रत्न श्री श्रुत देवी माता जी की। चलिए, समय कम है और जाना बहुत दूर है। सभी आप लोग विधान में बैठे वाले जो 16 दिन करेंगे, आप लोगों को कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? मोक्ष जाना है या घर? मोक्ष जाना है, पर आप लोगों को टाइम तो है नहीं मोक्ष जाने का। कैसे मोक्ष जाओगे? अभी माता जी ने कहा बिना भक्ति के मोक्ष नहीं, सम्यक दर्शन मूलम, और हमारे सम्यक दर्शन मूल है। और सम्यक दर्शन की प्राप्ति कब होगी? कब होगी बताइए? जब देव शास्त्र गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा हो। अटूट। आपके कुल देवता कौन है? सही बोलो। आदिनाथ भगवान। जब कोई संकट आ जाए तो कहाँ कहाँ जाते? नहीं जाते कहीं? सही। जब कुछ संकट आ जाए तो क्या होता है? हमारी भक्ति भी क्या होती है? ढलायमान हो जाती है। भक्तांबर स्तोत्र की रचना देखो, आचार्य मान्य तुमने ऐसी भक्ति करी, ऐसी भक्ति करी कि 48 ताले तो टूट ही गए, लेकिन कर्म श्रृंखला भी टूट गई, कर्म रूपी ताले भी टकाटक टूट गए। और ऐसी भक्ति करके उन्होंने क्या किया? अंतरंग से भक्तांबर की रचना कर दी। और धनंजय कवि, जिनके पुत्र को सर्प ने डस लिया था और वो पूजा में मग्न थे, पत्नी ने लेकर आई, वहां पटक दी कि अब तुमको लगे जो करो, परंतु वो अपनी भक्ति में इतने मग्न थे कि भगवान की भक्ति से अपने आप विष भी निर्विष हो गया। तो ऐसी भक्ति करना है, और वो मनुष्य पर्याय मिली है। मनुष्य पर्याय कैसी है? देखो, सम्यक तो चारों गतियों में मिल जाएगा आपको। सम्यक दर्शन तो चारों गतियों में आप प्रयास कर लोगे, लेकिन संयम के साथ सम्यक का प्राप्त होना बड़ा दुर्लभ है। दुनिया में दुर्लभ क्या चीज है? क्या दुर्लभ है बताओ? क्या प्राप्त? सबसे पहले त्रस पर्याय मिली, ये बड़ा दुर्लभ है। फिर उसके बाद मनुष्य पर्याय मिली, ये और भी दुर्लभ है। उसके बाद जैन कुल मिला, ये बहुत दुर्लभ है। और उसके बाद जैन कुल मिलने के बाद देव शास्त्र गुरु का सानिध्य आपको हर क्षण मिलता, घर बैठे मिलता है। आचार्य श्री ने ये जो क्षेत्र बना दिया, आते जाते साधु, आप बुलाओ या ना बुलाओ, अपने आप आते, खींचे चले आते। आचार्य श्री के शब्द मुझे याद है कि महाराज जी कहते थे आजकल अटैच का जमाना है ना? अटैच चाहिए, हर चीज कमरे में चाहिए, सारी, बाहर को जाना नहीं। इसलिए आचार्य श्री बोले हमने वो सोच करके क्षेत्र को भी मेन हाईवे से अटैच कर दिया, ताकि आने जाने वाला व्यक्ति, हर व्यक्ति सहजता से यहाँ आए। आप लोगों का बड़ा पुण्य है, सौभाग्य है कि आज इतनी सारी माता जी का आदि का संग। देखो, समो शरण में कौन सा कोठा ऐसा है जिसमें आरिका और श्राविका एक साथ विराजमान होते हैं? कौन सा कोठे? कौन से कोठे का नंबर क्या है? पहला कोठे में कौन विराजमान? मुनिराज। दूसरे में
कल्पवासी देवियाँ, कल्पवासी देवियाँ। और तीसरे कोठे में कौन विराजे हैं? आरिका माता जी और श्राविका। इसलिए आरिका और श्राविका का संबंध क्यों बहुत निकट का होता है? जैसे माँ और बच्चे का संबंध होता है, वैसे श्राविका और आरिका का संबंध भी निकट है, क्योंकि वो भगवान की वाणी भी एक साथ एक ही कोठे में बैठ करके सुनते हैं। आज माता जी लोगों ने यहाँ, इसके पहले आचार्य श्री वसुनंदी महाराज जी का संग आया था, तभी माता जी साथ में थी। और अब माता जी का तिजारा में चतुर्मास है, इसलिए इससे दोबारा लौटते समय फिर एक बार आपको दर्शन का सौभाग्य मिला। तो अतिथि कैसे होते हैं? अतिथि जिसको कोई तिथि नहीं है, कभी भी अचानक आते हैं और कभी भी अचानक चले जाते हैं, उन्हीं को कहते हैं अतिथि। समय कम है, जाना बहुत दूर है, आपका विधान का समय भी हो रहा है, तो माता जी से भी आप लोग प्रार्थना करें कि माता जी आज का पूरा दिन यहाँ पर विराजमान रहेंगी और हमें एक दिन का समय दें, ताकि हम 16 कारण का विधान आपके सानिध्य में एक दिन कर सके। ऐसी विनती करिए, ताकि और भी हमें एक दिन मिलेगा कि हम लोग 16 दिन का विधान आरिका संघ के संबंध साथ में कर सके, क्योंकि ये भाग्य से ही मिलता है। हमें अपना भाग्य जगाना है और सौभाग्य बढ़ाना है और मोक्ष लक्ष्मी को पाना है। यही आज का शुभ आशीर्वाद है। जय बोलो गुरुवराचार्य श्री बाहुल जी महाराज की जय। बोलो पूज्य करनी आरिका पूर्ण श्रुत देवी माता जी की। ओके, हम पहले निवेदन सभी आ जाएं, निवेदन करेंगे माता जी से। जय बोलो गणनी आरिका वर्धस्वनंदिनी माता जी की जय। जय आरिका माता जी, श्री वर्धस्वनंदिनी माता जी की जय। विराजमान समस्त आरिका माता जी की जय। माता जी, जैसा कि अभी हम सभी ने तू परम रस पाएगा पारस भजले, परम रस पाएगा पारस भजले, पारस भजले सांवरिया भजले, सांवरिया भजले दया का दरिया भजले, सच्चा सोना बन जाएगा पारस भजले, सच्चा सोना बन जाएगा पारस भजले। तू परम रस पाएगा पारस भजले, परम रस पाएगा पारस भजले। अश्वसेन के लाल ने रखा अश्व बांध कर मन का, अश्वसेन के लाल ने रखा अश्व बांध कर मन का। बामा देवी का जाया है बैरागी बचपन का, बामा देवी का जाया है बैरागी बचपन का। सुन प्यारे जोगी तुझे भी बनाएगा पारस भजले, तू परम रस पाएगा पारस भजले, तू परम रस पाएगा पारस भजले। नेमिनाथ और महावीर के बीचों बीच विराजे, नेमिनाथ और महावीर के बीचों बीच विराजे। अहि क्षेत्र का केवली समेत शिखर पर साजे, हरि क्षेत्र का केवली समेत शिखर पर साजे। सुन प्यारे वहाँ तुझे भी बुलाएगा पारस भजले, तू परम रस पाएगा पारस भजले, पारस भजले
सांवरिया भजले, सांवरिया भजले, दया का दरिया भजले, सच्चा सोना बन जाएगा पारस भजले। सच्चा सोना बन जाएगा पारस भजले। तू परम रस पाएगा पारस भजले। परम रस पाएगा पारस भजले।